हिमाचल प्रदेश में बारिश से त्राही त्राही मची हुई है। बारिश का सिलसिला लगातार जारी। 9 मकान और 8 गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। अपडेट आपको देंगे कि कितनी सड़कें यहां पर बंद है, कितने ट्रांसफार्मर्स ठप पड़े हुए हैं। पीने के पानी की किल्लत भी प्रदेश भर में अब कुछ जगहों पर होने लगी है। हिमाचल प्रदेश की 25 सड़कें अभी भी प्रभावित, 17 ट्रांसफार्मर्स, 12 पेयजल परियोजनाएं प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया कि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह से बना रहेगा। 3 अगस्त तक बारिश के आसार जताए गए हैं। फिलहाल हिमाचल प्रदेश की राजधानी की शिमला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौसम हसीन। पॉइंटर्स के जरिए भी आपको विस्तार से हम जानकारी अपडेट कब तक के लिए अलर्ट जारी किया गया। 3 अगस्त तक 4 और 5 से मानसून कमजोर पड़ेगा। बारिश की वजह से उफान पर कुछ जगहों पर नदी नाले हैं। 24 घंटों में कोठी में सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कहां पर कितने मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है आपके टीवी स्क्रीन पर आंकड़ा है। तो मौसम का अपडेट आपको हम बता रहे हैं और साथ ही अब से कुछ ही देर में आपको अलग अलग जिलों से तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे तमाम संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। क्वीन ऑफ हिल शिमला की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप तस्वीरें वहां की देखिए और आपको ये जानकारी दे दें कि सुबह से झमाझम बारिश का दौर यहां पर जारी है। रुक रुक कर पहाड़ों पर बारिश हो रही है और आज चूंकि वीकेंड है, बड़ी तादाद में यहां पर पर्यटक भी पहुंचे हुए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग सावधान रहें। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और ऐसे में बहुत से ऐसी जगहें भी हैं जहां पर भारी बारिश जो है वो हो रही है। इसी कड़ी में पहाड़ों की रानी शिमला और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी भारी बारिश का दौर जारी है। हालांकि आज रविवार का दिन है, सड़कों पर भीड़ भाड़ बहुत कम ही देखने के लिए मिलती है, लेकिन फिर भी इस भारी बारिश के बाद जनजीवन पर व्यापक असर देखने के लिए मिल रहा है। तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं, ये संजौली है, संजौली इलाका शिमला का, और यहाँ पर भी धुंध के आगोश में जिस तरह से ये पूरा इलाका नजर आ रहा है, तस्वीरें जो हैं वो बयान करती हैं। और ऐसे में विजिबिलिटी जो है उसके ऊपर भी असर देखने के लिए मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का ये अनुमान है कि आने वाले 3 अगस्त तक इसी तरह से मौसम जो है वो हिमाचल प्रदेश में बना रहेगा। इस बाबत येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि भारी बारिश के बाद भूस्खलन जैसी परिस्थितियां जो हैं हिमाचल प्रदेश में बन सकती हैं। वहीं अगर सड़कों के हालात की अगर मैं आपको बात दिखाऊं तो सड़कें आप देखें किस तरह से वाहनों की आवाजाही जो है वो यहाँ पर हो रही है। हालांकि विजिबिलिटी कम है, इसी कड़ी में लोग जो हैं वो फॉग लैंप्स का सहारा ले रहे हैं, गाड़ियों में लाइट्स जो है वो जलानी पड़ रही हैं। और वहीं जल भराव जैसी परिस्थितियां हैं वो भी शिमला की सड़कों पर देखने के लिए लगातार मिल रही हैं। गाड़ी संभल कर लोग चलाएं, एहतियात जो है बरतने की अपील लोगों से की जा रही है। कम गाड़ियां जो हैं बेशक यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन शिमला का जो काट रोड इलाका है, जो सबसे भीड़ भाड़ और सबसे व्यस्ततम जो ये सड़क मार्ग रहता है, सर्कुलर रोड, वहां पर भी काट रोड पर भी जाम जैसी परिस्थितियां जो हैं वो लगातार बनी हैं। और इसी कड़ी में पूरे शिमला की अगर मैं बात करूं तो जगह जगह भूस्खलन की वजह से सड़कें ठप हो रही हैं। लेकिन राज्य सरकार के अलर्ट के बाद जिस तरह से सभी जिला प्रशासन को यह अलर्ट जो है वो जारी किया है, उसमें यही कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग को ये कहा गया है, आदेश दिए गए हैं कि आप युद्ध स्तर पर काम कीजिए। भारी बारिश बेशक सड़कों को बहाल करने में थोड़ी दिक्कत जरूर यहाँ पर पैदा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। वहीं बिजली के ट्रांसफार्मर जो हैं वो भी यहाँ पर ठप पड़े हैं, जिसको भी बहाली जल्द करने की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ जो आईपीएच की बड़ी स्कीमें हैं, जो पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो भी सुचारू ढंग से हो पाए, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम करने की बात यहाँ पर की जा रही है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच अब जनजीवन पर व्यापक असर जरूर देखने के लिए मिल रहा है। लगातार जनता टीवी भी यही अपील कर रहा है, भारी बारिश में थोड़ा संभल कर रहने की और जरूरी एहतियात बरतने की जरूरत जो है वो यहाँ पर है। और इसी कड़ी में जो नदी नाले हैं उनका जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को ये भी अपील की जा रही है कि नदी नालों से भी थोड़ा दूरी जो है वो बनाए रखें। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो आपने सुना कि भारी बारिश में आपको दरअसल ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि पहाड़ों पर मौसम कुछ जगहों पर ज्यादा खराब है। आपको तस्वीरें मनाली की दिखाएंगे और जानकारी आपको दे दी कि मनाली में सुबह से झमाझम बारिश का दौर इसी तरह से जारी है।
बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन की तरफ से बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि आप नदी नालों से दूरी बनाकर रखें, बेवजह घर से बाहर ना निकले। ये ब्यास नदी की तस्वीरें हम आपको दिखाएं जो कि कुल्लू मनाली में बहती है और हर बार यहाँ पर रौद्र रूप इस नदी का देखने को मिलता है। एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से उफान पर ये नदी है। मनाली से तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सुबह से यहाँ पर बारिश हो रही है, तेज बारिश। बार बार लोगों को अलर्ट किया गया है कि सावधानी बरतिए। कुल्लू की अगर बात की जाए तो लैंडस्लाइड यहाँ पर कुछ जगहों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि तस्वीरें मनाली जिले से कुल्लू मनाली से सामने आई है। कांगड़ा घाटी की धौलाधार की वादियों में कल रात से तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जो कि रविवार सुबह से प्रचंड रूप से जारी है। कारण पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने वाले नदी नाले पूरी तरह से उफान पर आ चुके हैं। जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगती मांझी खड्ड, मनूनी, भागसू नाला, चनान खड्ड, शाहपुर की गजखड्ड और पालमपुर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो न्यूगल खड्ड भी पूरी तरह से उफान पर है। आप फिलहाल तस्वीरें देखिए, सुबह से ये बारिश कांगड़ा जिले में रुक रुक कर हो रही है और धर्मशाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। देश में इन दिनों बरसात जो है वो आफत का रूप लेती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर ज़िला कांगड़ा की बात की जाए तो ज़िला कांगड़ा में भी जो बरसात है वो भारी मात्रा में जो है बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने के कारण जो है वो सड़क मार्ग जो है वो भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रहे हैं, भूस्खलन जो है वो भी हो रहा है। लेकिन अगर बात जिला प्रशासन की जाए तो जिला प्रशासन द्वारा भी है जो सभी मशीनरी को जो है वो तैयार रखा गया है, ताकि अगर किसी भी जगह पर अगर भूस्खलन जैसी स्थिति बनती है तो समय रहते जो है हाईवे को जो है वो सुचारू रूप से वाहनों की आवाजाही के लिए जो है वो चलाया जा सके। और मैं अभी सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से अभी धर्मशाला की बात की जाए तो धर्मशाला में किस तरह का मौसम बना हुआ है। अभी भी लगातार जो है वो बारिश जो है वो धर्मशाला में हो रही है। अगर बात बारिश की जाए तो बीती देर रात से ही जो है धर्मशाला में जो है बारिश जो है वो मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं अगर बात नदी नालों की जाए तो धर्मशाला के साथ लगती अगर बात चरान खड्ड की या मांझी खड्ड की जाए तो उनका जो जलस्तर है वो भी कहीं ना कहीं हमीरपुर जिले की अगर बात की जाए तो वहां पर मौसम का मिजाज कैसा है, आप देखिए हमारी संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। हमीरपुर जिला में लगातार सुबह से बारिश जारी है। हालांकि तापमान में काफी गिरावट आई है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला का जो मौजूदा तापमान है वह 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लगातार बारिश होने के चलते जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं मक्की की फसल के लिए भी काफी लाभदायक बारिश मानी जा रही है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला में हालांकि इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है। हालांकि कुछ छुटपुट घटनाओं में जो लिंक रोड हैं वो बंद हुए हैं, बाकी सब जगह ठीक ठाक है। मौसम विभाग द्वारा 2 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत जो है लोगों को हिदायत दी है कि वे सभी अपने घरों में रहें, नदी नालों के नज़दीक ना जाएं। हालांकि हमीरपुर जिला में नदी नाले जो हैं उफान पर हैं, लेकिन कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जनता टीवी के लिए हमीरपुर से अशोक राणा। हिमाचल प्रदेश में सड़कों के खराब हाल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों से सामने आ रहे हैं। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत बनोली खास के लोग डिपो को जाने वाले रास्ते की दुर्दशा को लेकर लामबंद हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने डिपो को जाने वाले रास्ते के लिए अपनी जमीन विभाग के नाम कर दी थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी विभाग ने रास्ता बनवाना जरूरी नहीं समझा। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जरा सी बारिश के बाद ही यहाँ पर हाल कैसा हो चुका है। बारिश में लोगों के कपड़े, उनके वाहन तो गंदे होते ही है, लेकिन 2 व्हीलर स्किड होने का खतरा भी है। गुस्साए लोगों की मांग है रास्ता बना तो ठीक, वरना आगामी चुनाव का बहिष्कार हम करेंगे।
पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से तबाही है। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। सदर विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर की अगर बात की जाए तो हलोग पंचायत के भगलेड़ा गांव के बान सिम्बलू में बादल फटा और बादल फटने के बाद जो तबाही का आलम है वो आपको हम दिखा रहे हैं। जरा सोचिए, ऐसे रास्ते से कोई कैसे चलकर जाएगा। बादल फटने के बाद बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हुए, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को कुछ नहीं हुआ। प्रशासन और जनता टीवी भी आप सभी दर्शकों से बार बार यही अपील कर रहा है कि अपना ख्याल रखिए और जहां पर पहले ही लैंडस्लाइड हो चुका है उन इलाकों में ना जाएं। यहाँ पर बारिश का दौर जारी है तो वहीं पर अब सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायत हरलोग के गांव भगलेड़ा बाण में देर रात को बादल फट गया, जिससे लोगों की जमीनें काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है और काफ़ी नुकसान हुआ है। इस बादल फटने की घटना में जानमाल और लोगों के घरों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की जो उपजाऊ भूमि है उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर पूरे बिलासपुर ज़िला की बात की जाए तो पूरे बिलासपुर ज़िला में बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और कहीं पर लैंडस्लाइडें भी सामने आ रही है, जिससे लोगों के गौशालाएं, घर और ज़मीनें तबाह हो चुकी है, जिससे लाखों रुपए का भी नुकसान हुआ है। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने पर्यटकों और जनता से यही अपील की है कि नदी नालों के नज़दीक न जाएं, क्योंकि नदी नालों का जल स्तर बारिश के चलते बढ़ सकता है। तो अगर मौसम विभाग का भी यही अनुमान है कि 2 अगस्त तक इसी तरह से मौसम खराब बना रहेगा और देर शाम से तेज बारिश होने का भी मौसम विभाग का अनुमान है। जनता टीवी के लिए बिलासपुर से अपने सहयोगी के साथ सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।